टीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन में आज वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन हम बात कर रहे हैं सेहत और सफाई की। हम अपनी सेहत के बारे में पूरी बात तब तक नहीं कर सकते जब तक धरती की सेहत के बारे में भी बात नहीं की जाए। कोविड-19 महामारी ने एक बार फिर हमें याद दिलाया है कि लोगों और धरती के बीच का रिश्ता कितना नाजुक है। इस बारे में हम बात करते हैं दिया मिर्जा से, जो एक एक्टर हैं, इको इन्वेस्टर, यूएन एनवायरनमेंट गुडविल एम्बेसडर और यूएन सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट फॉर एसडीजीज। दिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वी आर लिविंग इट राइट नाउ। कभी तेज गर्मी, बेमौसम बरसात, कभी बेहद सर्दी। धरती की सेहत और इंसान की सेहत के बीच क्या रिश्ता है? व्हाट इज द लिंक बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड डिजीजेस? आज की तारीख में 3 एस्पेक्ट्स हैं जिससे हम जूझ रहे हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज है, जैसे आपके सवाल में था। दूसरा है प्रदूषण। तीसरा है नेचर लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस। जो प्रकृति है, जो हमारे जंगल है, पेड़ है, उसका घटना या कम होना। ये 3 जो एस्पेक्ट्स है, इससे ह्यूमन हेल्थ पर बहुत असर हो रहा है। ऑफ कोर्स एक डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग हमें मिल ही जाती है। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो दिमाग नहीं चलता, हम बीमार हो जाते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, अलग चीजें होती है। जब हवा बहुत प्रदूषित हो जाए तो लोगों को अस्थमा हो जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बड़े बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं। इससे तो हम जूझते हैं, हमें इस बात का भी एहसास है। तीसरा जो मुद्दा है वो बायोडाइवर्सिटी लॉस का जो है, इससे आई थिंक हमको ये जो एक इंस्टेंट जो कोरिलेशन है वो अभी तक नहीं समझ में आया है। जब बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है या नेचर लॉस होता है, उसमें जो जूनोटिक डिजीजेस हैं या जो ऐसी बीमारियां हैं जो जीव जंतु से उठकर इंसान तक पहुंचती हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। हमारा स्वास्थ्य हमारे पर्यावरण से, हम प्रकृति से, हमारे जो पृथ्वी के संतुलन से बहुत गहरी तरह से जुड़ा हुआ है। और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो पृथ्वी के स्वास्थ्य के बारे में सोचना उतना ही जरूरी है। दिया, यूएन गुडविल एम्बेसडर के तौर पर जागरूकता कैसे जगाई जाती है और इसका सामना करने के लिए हम क्या तैयारी कर सकते हैं? हम सब में ये क्षमता है कि हम बदलाव लाएं और ला सकते हैं। तो बदलाव तो बहुत तरीके से ला सकते हैं, लेकिन पहला बदलाव ये है कि अपने घर में, अपनी रोजाना जिंदगी में हम कैसा परिवर्तन ला सकते हैं। जो हमारा अगर वेस्टफुल कंजम्पशन है, पानी का बचत करना, इलेक्ट्रिसिटी का बचत करना, वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना जो कम से कम एनर्जी कंज्यूम करे या एफिशिएंटली एनर्जी कंज्यूम करे। वो जो छोटी प्रैक्टिसेस है, मुझे तो बहुत डांट पड़ती थी जब मैं बच्ची थी, आज तक मुझे याद आता है ये कि अगर आप कमरा छोड़ के कहीं दूसरे कमरे में जा रहे हो तो उस कमरे की लाइट और पखे बंद कर दो। वाटर हीटर चला के भूल मत जाओ, उसको बंद कर दो। तो ये जो छोटी छोटी एक्शंस है, इससे बहुत फर्क पड़ता है और हमें ये करनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई टैप है जो लीक हो रहा है, उसको तुरंत ठीक करवाइए। ऑफ कोर्स एक और एस्पेक्ट है वेस्ट मैनेजमेंट का। हम सब रोजाना जिंदगी में इतना वेस्ट क्रिएट करते हैं, तो अपने ध्यान को उस बात पर आकर्षित करना और ये ठान लेना कि हमारे घर से जो भी कचरा बाहर जाएगा वो एक साइंटिफिक तरीके से जाएगा। अगर गीला कचरा है, जो धरती से उगा हुआ कचरा है, वो वापस धरती में घुल सकता है, जा सकता है, तो उसे कंपोस्ट करे। जो आपका सूखा कचरा है उसको ठीक तरह से, अभी तो कितने सारे सेंटर्स, कलेक्शन सेंटर्स खुली हैं फॉर ई वेस्ट, फॉर प्लास्टिक वेस्ट, फॉर पेपर वेस्ट। और हमारे देश में तो ऐसे लोग हैं जो हमारे घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं हमारा वेस्ट लेकर जाने के लिए। तो टू बी मोर माइंडफुल ऑफ दैट एंड टू ट्रीट our waste more responsibly and scientifically. तीसरा काम है जो हम सब at an individual level कर सकते हैं, वो ये है कि सही सवाल उठाइए, अपने पॉलिसी मेकर्स के साथ एंगेज कीजिए, अपने पॉलिटिशियंस के साथ, अपने गवर्नमेंट्स के साथ एंगेज कीजिए। ये देखने की कोशिश कीजिए कि क्या है सॉल्यूशंस और किस तरह से आप उन सॉल्यूशन से जुड़ सकते हैं। और ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनको आप सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस कीजिए। ट्राई एंड मेक इट लार्ज स्केल, इम्प्लीमेंटेड एट लार्ज स्केल, क्योंकि जब गवर्नमेंट्स ये सॉल्यूशंस अडॉप्ट करेंगे और लार्ज स्केल बना देंगे तो बहुत परिवर्तन आ सकता है। आप ये सोचिए कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। आप उन ऑर्गेनाइजेशंस या उन प्रोडक्ट्स, उन कंपनीज में अपना पैसा डालिए जो
सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाते हो और जो एक्चुअली परिवर्तन की तरह काम कर रहे हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज हैं, या जो भी मतलब पूरी तरीके से अपने आप को एक सर्कुलैरिटी के साथ आगे लेकर जा रहे हैं, उनको अपनाइए, अपने रोजाना जिंदगी में अपनाइए और उनमें अपना पैसा डालिए। दिया, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग पार्ट ऑफ आवर कैंपेन।